देखिए सर्दियां शुरू हो गई हैं और उत्तर भारत में तो बहुत अच्छी सर्दी हो रही है इस समय। प्रिय मित्रों, जो गर्मी के मौसम है या बरसातों के मौसम है, ऐसे मौसम के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती नहीं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं आपको साधना करने में। लेकिन ये जो सर्दी का मौसम है, इसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति वस्त्रों को धारण करता है, कपड़े पहनता है, और अग्नितापी यानी कि जो अग्नि है उसका लोग ताप सेकते हैं। और प्रिय साथियों, योग के मार्ग में देखिए मैंने ये जरूरी समझा, तो इस पे ही मैं आज छोटा सा आपको एक व्याख्यान देता हूं कि योगी को इन सर्दियों के मौसम में किन चीजों से बचाव करना चाहिए। प्रिय मित्रों, योग में सबसे पहले अगर हम किसी चीज का अपत्य मानते हैं, किसी चीज का उल्लंघन हम मानते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे लिए ताज्य है, योगी को जिस चीज को नहीं ग्रहण करना चाहिए उस चीज से ही बचना चाहिए। वो चीज योगी के सारे साधना को लेके चली जाती है और शरीर के अंदर अनेक तरह के रोग आ जाते हैं। प्रिय साथियों, जैसे अभी सर्दी है, तो सर्दी के मौसम में आपको पता है कि भाई काफ़ी लोगों के अंदर लोग ज़्यादा वस्त्रों को धारण करते हैं, ठंड लगती है तो अग्नि को भी तापते हैं और गरम गरम भोजन करते हैं। प्रिय साथियों, योगी जो है जो इस चीज योग मार्ग पे तो है, लेकिन इस चीज़ को समझता नहीं है कि मेरे को कैसे आहार लेना है, किस तरह से मेरे को आहार का अपने दिनचर्या को मेंटेन करना है, वो लोग अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। प्रिय साथियों, मैं ये नहीं कहता कि सब नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। प्रिय साथियों, योगी को तले भुने से बचना चाहिए, यानी कि जो पूरी पकवान हैं, जो तली हुई चीज़ें हैं, चाहे वो रिफाइंड से बनती है, चाहे वो तेल से बनती है, चाहे वो किसी और चीज़ से बनती है, जो पकी हुई चीज़ें हैं यानी पकवान जो है, उससे योगी को बचना चाहिए। प्रिय साथियों, अगर आपको भोजन के अंदर आप कोई भी पूरी पराठा इस तरह की चीज़ लेते हैं, ब्रेड समोसा आदि इस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। प्रिय साथियों, उसके बाद फिर गरम मसाले, जो योगी जो है गरम मसालों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो भोजन उनको ताज्य है, क्योंकि अगर तीक्ष्ण मसाले होंगे तो आपके उदर के अंदर जाके अग्नि उत्पन्न करेंगे और आपके ब्रह्मचर्य को इसमें ठेस पहुंचेगी, यानी ब्रह्मचर्य आपका खंडित होने के पूरे पूरे चांस है। प्रिय साथियों, योगी को स्त्री सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है अगर काठ की स्त्री भी, अगर किसी को किसी पौधे के ऊपर भी कोई स्त्रियों का वस्त्र ओढ़ा दे किसी पौधे को, और योगी के मन के अंदर अगर उथल पुथल मची हुई है, तो योगी उसको देख के भी आकर्षित हो जाता है। और किसी स्त्री का तो यानी कि स्त्री संग योगी को नहीं करना चाहिए। प्रिय साथियों, जो सिद्धियों के इच्छुक हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं योग में, जो अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, अपना जीवन इस योग मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और योग के बल से परमपिता परमात्मा की जो अंतरात्मा हमारे अंदर बैठी हुई है उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, इन चीज़ों को योगी को बचना चाहिए, इन चीज़ों से, और इन चीज़ों का उनको पालन करना चाहिए। प्रिय साथियों, स्त्री संग जो है योगी को कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रगाढ़ रिश्ता हो उनका। ऐसे एक बार की बात आती है, श्री सुखदेव जी कथा कह रहे थे और वहाँ पे उन्होंने बोला, भाई एक भवन के अंदर यानी एक रूम के अंदर एक एकांत स्थान में पिता और पुत्री को भी शयन नहीं करना चाहिए, पिता और पुत्री को भी वास एकांत में नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे एक ऋषि थे और उन्होंने उनका सुखदेव जी का बहुत खंडन किया और बोले, नहीं सुखदेव जी, आप ये बात गलत कह रहे हो, कोई भी पिता और पुत्री जो है एक साथ रह सकते हैं, उनको कोई भी आपत्ति नहीं होती। तो उन्होंने कहा, भाई ठीक है, आज से ये कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं और कथा अगली बार हम कुछ समय मिलने पे आपको जब इस चीज़ का उदाहरण आपकी समझ में आ जाएगा, तभी हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे, तभी कथा को आगे बढ़ाएंगे। प्रिय साथियों, वो जो साधु थे, वे जो संत थे, तो बहुत एकांत वन में रहते थे और वहाँ पे काफ़ी समय उनको रहते रहते हो गया था। और कुछ समय के बाद, जब कुछ समय बीत जाता है और इस कथा को विराम लग जाता है, यानी भूल जाते हैं लोग, तो एक दिन क्या होता है, बहुत सर्दी का मौसम था, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी हुई थी और उस सर्दी में बारिश होने लगी। साथियों, जब वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो उस बारिश के मौसम में जो संत थे अंदर धूनी लगा के बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे और वो
अभी थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि बिजली चमकती है, बिजली की जो कौंद होती है, बिजली का जो प्रकाश होता है, तो उस प्रकाश में, बिजली के प्रकाश में बाहर एक स्त्री अर्धनग्न अवस्था में और बाहर खड़ी हुई थी। तो ऋषि ने देखा, क्योंकि संत हृदय थोड़ा निर्मल होता है, छल से रहित होता है, छल नहीं होता उसके हृदय में। तो ऐसी अवस्था में साधु ने देखा, ऋषि ने देखा कि भाई बाहर कोई स्त्री खड़ी हुई है और वो ठंड से भीग रही है, और वो अंदर उनको आवाज़ लगाने लगी, बोले हे ऋषि, मैं ठंड से बहुत ज़्यादा व्याप्त हूँ, व्याकुल हूँ और मुझे आसरा दें। तो बात क्या है कि वो छोटी बात करके कहता हूँ, वो ऋषि उनको अपनी झोपड़ी के अंदर बुला लेते हैं, अपनी झोपड़ी के अंदर आने की आज्ञा दे देते हैं। और वो बहुत ठंड से, क्योंकि उनका वस्त्र जो था बहुत बारीक था और उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो ऋषि कहते हैं, पहले उनको जब वो अंदर आई तो उनको उन्होंने बहन कह के बोला, बहन या बेटी इसी तरह से संबोधित किया। और थोड़ी देर के बाद वो जब उनका, क्योंकि झोपड़ी छोटी थी उनकी, क्योंकि भाई एक ही ऋषि रहता था, ये बड़ा तो भवन तो आपके महल के जैसे तो बनाएगा नहीं, वो बड़ा भवन नहीं था, छोटी झोपड़ी थी। तो उसमें फिर थोड़ी देर के बाद जो बेटी से वो बहन पे आ गए, हाँ बहन तुम आ जाओ इधर धूने पे, अपने शरीर को ताप लो, ठंड तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो साथियों, जैसे दूसरा पहर बीतता है तो दूसरे पैर में जैसे जैसे स्त्री नज़दीक आती है और वहाँ पे उसकी, क्योंकि जब व्यक्ति यौवन में होता है तो उसकी आवाज़ में भी मिठास होता है, उसके हर अदा में मिठास होता है। प्रिय साथियों, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो बहन से युवती पे आ जाते हैं। जब रात्रि का दूसरे पैर समाप्त होने को आता है तो बहन से युवती पे आ जाते हैं। और फिर 1 घंटा 2 घड़ी बीतने के बाद वो उनके सामने प्रस्ताव रख देते हैं, क्योंकि जब उनकी सांसें आपस में टकराने लगी, नज़र से नज़र मिली और वहाँ पे उनको उनका मन बदल गया। तो ऋषि जो है वो कहते हैं कि ये युवती तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो युवती कहती है जी मेरे को तो कोई भी परहेज नहीं आपसे विवाह करने में, आप तो बड़े सुंदर है, तपस्वी हैं और मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो साथियों, जब ऋषि उनसे विवाह करने के लिए और वो युवती तैयार हो जाते हैं तो वहाँ पे वो युवती कहती है कि हे ऋषिवर, मेरे जो परिवार की जो प्रथा है वो ये है कि जो दूल्हा होता है, जिस पुरुष से शादी करनी होती है हमें, वो पुरुष अपनी पीठ पे बैठा के और 3 चक्कर हमारे इस एक जिस स्थान में भी हम रहते हैं उस मकान के या उस झोपड़ी के, वो 3 चक्कर उस कुटी के लगाएं तो मैं उनसे शादी करूंगी और मेरी कोई भी शर्त नहीं है। तो साधु कहता है चलो ठीक है, आपकी ये शर्त है तो आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ और 3 चक्कर मैं अपनी इस कुटी के ही लगा देता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, मुझे मंजूर है। तो साथियों, जब उस साधु अपनी पीठ पे उनको बैठा कर 2 चक्कर लगा चुका होता है, तो 2 चक्कर लगा चुका होता है, जब वो सामने देखता है बिजली कड़कती है, तो उस समय सुखदेव जी जो हैं वो सामने लालटेन लेके एक किसी जलते हुए मसाल को लेके और उनके सामने खड़े होते हैं। प्रिय साथियों, वहाँ पे वो साधु जो हैं और उनको देख के बड़े लज्जित होते हैं, सुखदेव जी को देख के, और ये कहते हैं कि भगवान आप ठीक थे, मैं गलत था, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हुआ क्योंकि मैं पहले इनके ऊपर बेटी की दृष्टि रखी, फिर बहन की दृष्टि रखी और फिर युवती की, और फिर मैंने इनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। ऋषिवर, आप जो हैं सही हो और आपकी बात सही है। तो साथियों, वे अपना वेश बदल के सुखदेव जी ही उनकी झोपड़ी में गए और उन्होंने उनको समझाने के लिए, उनके सामने इस बात को प्रस्तुत करने के लिए, इस बात का उदाहरण देने के लिए अपना ये वेश बदला और उन ऋषि को इस बात से ये दिखाया कि भाई पिता और पुत्री को भी एकांत में वास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्रिय साथियों, मेरी बात से देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारे ग्रंथों में वर्णित है। आप इस बात को, ये प्रचलित है, मैंने सुनी थी, आपके सामने याद आ गई तो मैंने बोल दी। प्रिय साथियों, तो योगी को जो है सबसे बड़ा, अगर उसका कोई घातक है, सबसे बड़ा उसके साधना में कोई रुकावट है तो वो स्त्री संग है। स्त्री संग बिल्कुल भी योगी को नहीं करना चाहिए। जब आपको, मैं बार बार कहता हूं कि जब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है, तो योगी को उस ओर नहीं देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही स्त्री संग करना चाहिए। आपको जीवन में फिर रोग, शोक, जरा, मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा, आप इससे अलग हो जाएंगे।
प्रिय साथियों, योगी को और जो है अग्नि ताप, जो अग्नि है, अग्नि का सेवन योगी को नहीं करना चाहिए। जो गर्म सर्दियों के मौसम में लोग अग्नि तापते हैं, योगी को अग्नि का सेवन कतई भी नहीं करना चाहिए। अग्नि सेवन से योगी की जो सिराएं हैं वो कमज़ोर पड़ती है, उसका जो रक्त है वो गाढ़ा होता है, काला पड़ता है। तो ऐसी अवस्था जो है योगी को देखनी चाहिए कि भाई मैं अग्नि का सेवन ना करूं। तो इस तरह के जो योगी को पातक हैं उनसे बचना चाहिए। और भोजन के मैंने बताया कि भरपेट भोजन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, आधा पेट योगी को भोजन करना चाहिए, यानी कि भूख हमेशा उसकी बनी रहे, इस तरह का वो भोजन करे, सुपाच्य भोजन करे, तो ये योगी का आहार है। प्रिय साथियों, हमेशा याद रखें कि आपको अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी, अति आपको भोजन में नहीं करनी, अति आपको निद्रा में नहीं करनी, अति आपको साधना में भी नहीं करनी। साधना जो है आपकी वो एक नियम बनाइए और सैन्य सैन्य उसको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाइए, यही साधक का योगी का नियम है। प्रिय साथियों, आशा करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को योग में बनाएंगे। प्रिय साथियों, जब तक आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक आपका नियम नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में आपको, और जब भी आप साधना प्रारंभ करें तो या तो आप अप्रैल के महीने में करें या फिर आप अगस्त के महीने में करें। इन दिनों में अगर आप साधना प्राणायाम आदि शुरू करते हैं तो आपको इसका फलीभूत जल्दी होती है आपकी साधना, क्योंकि अगर आप भरी सर्दी में भरी गर्मी में साधना शुरू करते हैं तो आपके उसके इतने अच्छे परिणाम उसको नहीं मिलते। प्रिय मित्रों, जितना भी आप योग में संयम रखेंगे, जितना भी आप खान पान में संयम रखेंगे और अपनी शोधन क्रिया गुरु के बताए मार्ग पे चलेंगे, गुरु से दीक्षा लेकर आप इन क्रियाओं को साधेंगे, तो प्रिय साथियों आप जरूर कामयाब होंगे। और मुक्ति इसी जीवन में संभव है, मैं बार बार यही कहता हूँ, मुक्ति इसी जीवन में संभव है अगर आप योग मार्ग को तरीके से आप ग्रहण करना चाहते हैं। तो प्रिय साथियों, जितना भी आप साधना करेंगे सैने सैने उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि साधना एकदम से आप बढ़ा लें और उसको फिर पूरा ना कर पाए, क्योंकि आलस्य जो है सर्दी के मौसम में योगी को बहुत ज़्यादा दुख देता है। आलस्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप आलस्य करते हो तो समझ लो आप अपनी साधना में रुकावट डाल रहे हो, अपनी साधना से विमुख हो रहे हो। प्रिय साथियों, समय से सोइए, समय से जगिए, और ज़्यादा वस्त्र का सेवन योगी को नहीं करना चाहिए। ज़्यादा वस्त्र, अगर योगी कंबल में सोता है और जो आजकल को जो रजाई आ रही है फाइबर वाली, उसमें अगर योगी सोता है तो उसके शरीर को ज़्यादा हीट मिलती है और उसका ब्रह्मचर्य खंडित होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो साथियों, कंबल का जो सेवन है, गर्म कंबल का सेवन योगी को नहीं करना चाहिए। नॉर्मल जो कपड़े हैं, नॉर्मल कॉटन को ही योगी को धारण करना चाहिए। ऐसा योगी का जीवन हो, ऐसी योगी की दिनचर्या हो। प्रिय साथियों, अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो मात्र 3 महीने के अंदर अंदर योग जो है आपका शरीर योग को धारण करने के लायक हो जाता है, और मात्र 3 महीने में आपकी जो मुद्राएं हैं, आसन हैं, प्राणायाम हैं आदि, इनमें आप धीरे धीरे करके अग्रसर होने लगते हैं। प्रिय साथियों, बहुत ही उम्दा मार्ग है ये, बहुत अच्छा मार्ग है। मैंने नीरस मार्ग इसलिए बोला क्योंकि जो शुरू में लोग, अगर ये नीरस मार्ग ना होता तो आज सारा संसार योग करता। ये बहुत नीरस मार्ग है, ये भाग्य से मिलता है, तकदीर से गुरु मिलता है। सर कटाए भी अगर गुरु मिल जाए तो सस्ता जानो। अच्छा गुरु अगर आपको मिल जाता है साधना करवाने के लिए तो समझो आपके ऊपर परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी दया की दृष्टि होगी है। अगर आपको गुरु नहीं मिलता और आप सोचे कि मैं किताबों से पढ़ के और ऐसे यूट्यूब पे देख के मैं सारे उसको कर लूँ, तो साथियों बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आपको कोई बड़ी क्रिया करनी है और आपको आत्म कल्याण के मार्ग पर जाना है तो आपको गुरु परंपरा से जरूर जुड़ना चाहिए। आशा करता हूँ आज का छोटा सा वक्तव्य आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आते तो इसको और लोगों तक